आप सोचिए कि आप कितनी खूबसूरत हो, कितने पढ़े लिखे हो, ये फैसला अगर आपने खुद किया अपने माँ बाप की मर्जी के बिना, अपनी फैमिली, अपने कबीले, अपने खानदान की मर्जी के बिना, तो मेरे बच्चे उसमें इतने नुकसानात हैं, इतने नुकसानात हैं कि जिसका अंदाजा अभी आप उस लम्हे तो बिल्कुल नहीं कर सकते, बाद में जाके अंदाजा होता है। मैं ये बात मुकम्मल कर दूं फिर मैं आपको नुकसानात बताता हूं। अब पहला काम जो मेरी नजर में, किसी लड़की को, किसी बेटी को ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहिए जो उस पर एतबार ना करता हो। इफ यू आर कैरेक्टरफुल, अगर आप किरदार के अच्छे हो, निगाह के अच्छे हो, दिल आपका साफ है और आपने बेवफाई नहीं की, आपने बदी नहीं की, आपके जमीर पे किसी बुराई का बोझ नहीं है, तो आप सोचिए कि किसी बेकदरे इंसान के साथ रहा जा सकता है। अल्लाह के रसूल का दुआया हुक्म है कि अल्लाह से दुआ किया करो कि तुम्हें कदर करने वाला रिश्ता दे। यानी ये पहले दिन से दुआ करनी चाहिए, माओ को भी करनी चाहिए, बेटियों को भी करनी चाहिए। तो जो आदमी आपकी कदर, जिस लम्हे उसने आप पे ये कहा, इनफैक्ट दोनों के लिए डूब मरने का मुकाम था, दोनों का चॉइस गलत था। यानी उसने इंतखाब किया एक बेवफा लड़की का, बच्चा है 2 साल का, उससे पहले आप शादी 3 साल हो गई है, शादी से पहले मिलते रहे, तो उस लड़की की आंख का, उसकी हया का, उसकी वफा का आपको अब तक पता नहीं चला। इस बीच में कितने उसने अफेयर्स किए, या तो ये गलतियां की हो तो बात मानी जा सकती है कि शी इज गिल्टी, पर ऐसा तो नहीं है। दूसरी बात याद रखिए कि फौरन झुकी आंखों के साथ, झुकी गर्दन के साथ माँ बाप के पास चले जाइए, पाँव में पड़ जाइए, माफी मांग लीजिए। ये आपके लिए वाहिद सहारा है। माँ बाप से माफी मिल गई तो उसके बाद अब आपको दोबारा से जिंदगी नॉर्मल करने का मौका मिल जाएगा। पढ़े लिखे आप हो, यहां रहने के बाद जो पहला फैसला आपने करना है, उस बच्चे को वापस करें। जिस बेवफा का ये बच्चा है उसको मत पालिए, आपके लिए मसला होगा। अल्लाह आपकी जिंदगी दे, आपको उसके बाद की जिंदगी दे अच्छी, बच्चा फिर आपकी जिंदगी में आ जाएगा, पर यह बच्चा आपको मुस्तकिल रुलाएगा, दर्द में मुब्तला रखेगा, वो भी बीच में टीज करता रहेगा, फिर क्या करोगे? सो इसको उसी को दें, किसी को भेजें इसके घर छोड़ के आए, दिल पे थोड़ा पत्थर रखना पड़ेगा। तीसरा ये कि फौरन किसी जॉब में चले जाइए, जिंदगी नए सिरे से आगाज कीजिए। उसका जिक्र घर में नहीं करना, ना रोज बुराई, ना पुराने वाकयात, यानी ये उर्दू में कहते हैं हरफे गलत की तरह उसको मिटा दें अपनी जिंदगी से। मुश्किल है पर इसको आसान बनाइए, अदरवाइज आप मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होके हर वक्त ये कहते रहेंगे, वाई मी, मेरे साथ ही क्यों हुआ, आई वॉज नॉट गिल्टी, आई वॉज नॉट, मैं तो गलत नहीं थी, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ। तो ये सवाल उठाने से मसला हल नहीं होता। और आखिरी बात, अल्लाह का शुक्र करें कि आप बच गए हो। जो ये आज की अखबार है और इसमें 3 कालमी सुर्खी में आपको दिखा रहा हूं। बलूचिस्तान में 6 बरस में गैरत के नाम पे कुछ 600 से ज्यादा औरतें मार दी गई हैं। अभी हाल ही में 2 केसेस तो आपने जाने हैं, एक पिंडी में हुआ, दूसरा बलूचिस्तान में, जहां वो औरत 5 बच्चों, आज उसकी मियां का नाम, उसके बच्चों का बेफाम, वो भी छप गया अखबार में कि जिस औरत को और मर्द को वहां जिरगे ने गोली मारने का हुक्म दिया था, वो 5 बच्चों की मां थी बदबख्त। तो किस मोहब्बत के नाम पे ये किया? यानी शी वाज गिल्टी। सजा कोर्ट दे या कोई और दे, ये उनकी सोसाइटी का एक चलन है, हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि हम वहां रहते नहीं हैं। पर एक औरत जिसने 5 बच्चों को जन्म दिया, अपने मियां को और बच्चों को छोड़ के किसी और बदबख्त के साथ वो भागी, गुनाह किया, जिना किया, ये जुर्म है। यानी आप एक निकाह के होते हुए किसी और बदबख्त के साथ रहने चले जाओ, ये काबिल माफी नहीं, वो भी शादीशुदा था। सो सोसाइटी ने रद्दअमल का इजहार किया और सबने मिलकर एक डिसीजन दिया। ये उनका कल्चर है, ये उनका हमेशा से है, वो ये करते हैं। अभी ये जो पंजाब में हुआ,
दो वाकयात हैं, आज दोनों मैं आपको बताता हूं। एक पिंडी में जिसकी कब्र कुशाई की तस्वीर छपी है कि उस लड़की की ये कब्र कुशाई हो रही है जिसको चंद रोज पहले मार दिया गया था। घर से भागकर पसंद करने वाली कामों का जोड़ा कराची में कत्ल। ये तीसरी खबर ये अलग से है। अल्लाह का शुक्र करें आप बच गए और ये 2-3 साल आपकी जिंदगी से आप गुजार के वापस आ गए। आइंदा ये गलती मत कीजिएगा। अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को ऑन बोर्ड लीजिए। और ये जो पसंद की शादी या मोहब्बत की शादी के नाम पे लड़कियां रिस्क लेके अंधी कुएं में छलांग लगाती हैं, मेरे बच्चे एंड ऑफ द डे बहुत ख्वारी होती है। ना इस खानदान में से कोई पूछने आता है, एड़ियां रगड़ रगड़ के बच्चियां मर जाती है, ना उस खानदान से कोई ओन करता है। और जिसके लिए भागे होते हो वो ना तो आसान जिंदगी, कोई होगा मदूद चंद, ना तो वो आसान जिंदगी देता है, ना आसान मौत देता है, ना जीने देता है, ना मरने देता है। ताने दे दे के रोज मरने वाली आपकी हालत होती है। ओके जी। मिसेज एहसान ने कहा मेरी बेटी FSC उसने कर चुकी है, इन दिनों फारग है, उसका वजन बहुत ज्यादा, मैं क्या करूं। मिसेज एहसान मेहरबानी करें अपनी बेटी को प्यार से समझाइए कि मेरे बच्चे सारी जिंदगी यूनिवर्सिटी में मजाक का निशान, इसे बॉडी शेमिंग कहते हैं आज की जुबान में। यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां नहीं बख्शते, मेडिकल कॉलेज के लड़के लड़कियां नहीं बख्शते, इवन उनके टीचर्स भी कोई ना कोई जुमला कस देते हैं। फिर डिप्रेशन होती है, इवन एंजाइटी के अटैक्स होते हैं, पैनिक अटैक्स होते हैं, बहुत बुरा लगता है। तो एक तो डॉक्टर नौशीन साहबा से रब्ता करें 03014585 उनसे डाइट प्लान लीजिए, बच्ची का वजन कितना है, कद कितना, उनको बताइए। और दूसरा, आप ये बहुत अच्छी चीज है, ये मंगवा लीजिए कायनात हर्बल प्रोडक्ट से, इसका नाम है ओबेसिटी। इन दिनों भी आप इस्तेमाल करेंगे और ये 3 माह कम से कम इस्तेमाल करनी होती है। ये हर्बल है, मोटापे से यकीनी निजात है। सुबह भी इसका कावा पीना होता है, शाम का भी कावा पीना होता है। तरीका लिखा हुआ है 0341657826। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। मेरा रब आपकी बेटियों को और आपकी अजीजों को सबको इस बुरे अंजाम से बचाए रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।